हेलो नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मैं अपने चैनल हिंदी बाय BR सर बूंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने इसमें हिंदी के साथ साथ अब जीके के वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो देखिए, आप जीके में हम आगे बढ़ते हैं कि जो अपने राजस्थान जीके का पहला टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि पृथ्वी की, यहाँ से देखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन यानी रोटेशन मोशन लिखा हुआ है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। इस घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप पूर्वी भाग सूर्य के सामने पहले आते हैं, अतः पूर्वी भागों में सूर्य का उदय पहले होता है। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, आप ये मान लीजिए अपने पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो पृथ्वी जैसे इस रोटेशन में घूमेगी तो जो पृथ्वी का पूर्वी भाग है वो सूर्य के सामने पहले आता है, और जो पूर्वी भाग होते हैं उनमें सूर्य का उदय भी पहले ही होता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर समझना होगा कि प्रति देशांतर घूर्णन में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये पृथ्वी एक देशांतर, जैसे देशांतर रेखाएं ये होती है दोस्तों ये, और ये रेखाएं होती है अपने अक्षांश से। आपने पहले वीडियो में ये चीज़ समझ ली होगी। तो प्रति देशांतर, एक देशांतर घूमने में जो पृथ्वी का समय लगता है वो कितना लगता है, कितने अंतर, 4 मिनट का अंतर आता है। प्रति देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ये देखिए आप, यहाँ पर 4 मिनट का अंतर होता है प्रति देशांतर में। राज्य में आगे देखिए आप, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त धौलपुर जिले में तथा सबसे अंत में सूर्योदय तथा सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है। तो सबसे पहले अपने राजस्थान में सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, और सबसे बाद में कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। अब देखिए आप दोस्तों, ये कैसे होता है। जैसे अपने ये पृथ्वी है, यहाँ पर देखिए आप पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और इसमें मैंने ये एक रेखा एक खींच दी और ये एक खींच दी। अपना राजस्थान इसमें यहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है। तो आप देखिए, अब ये पूर्व दिशा है। तो सबसे पहले इस साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा जिला आएगा, धौलपुर जिला आएगा, है ना। और यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने जैसलमेर जिला। तो सूर्य की किरणें सीधी सबसे पहले कहाँ आएगी, सूर्य का जो सबसे पहले उदय होगा यानी कि राजस्थान में, तो वो कहाँ पर होगा, धौलपुर जिले में होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, धौलपुर में, और लास्ट में कहाँ होगा, जैसलमेर में होगा। आगे देखिए कि राजस्थान में पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय के समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। यानी कि ये पूर्व दिशा से पश्चिम में सूर्य के उदय होने में राजस्थान में कितना समय लगता है, अगर पूछ ले तो आपको बताना होगा 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर लगता है। मान लीजिए धौलपुर में सूर्य का उदय 7 बजे हुआ, तो पूछेंगे कि जैसलमेर में कितने बजे होगा, तो जैसलमेर में होगा 7:35 और 8 सेकंड। इस समय यानी कि यहाँ से यहाँ तक सूर्य को आने में समय लगता है 35 मिनट 8 सेकंड का। और इसे ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि जो अपने जो अक्षांश, जो देशांतर विस्तार है, उसको हमें दोनों में से यानी कि उस जो देशांतर विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है उसको 4 से गुणा करना है, क्योंकि प्रति देशांतर 4 मिनट का समय लगता है। तो ये आ जाता है 35 मिनट 8 सेकंड। आगे देखिए दोस्तों कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गाँव कौन सा है, कोणा गांव है। सबसे ये उत्तरी गांव कोणा गांव, सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव, सबसे पूर्वी गांव सिलाना गांव, और सबसे पश्चिमी गांव है कटरा गांव। तो ये देखिए, अपने को जिले तो याद है कि उत्तरी जिला गंगानगर है, तहसील भी गंगानगर है, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है और तहसील कुशलगढ़ है, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है और तहसील राजाखेड़ा है, सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, तहसील सम तहसील और कटरा गांव है। तो देखो, हमें ये जो 4 गांव हैं इनको याद करने की मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार ट्रिक लिखी है। देखिए आप, ये ट्रिक देखिए आप, यहाँ पर मैंने बहुत ज़ोरदार ट्रिक लिखी है। इसको देखिए आप कि राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जो जिलों के जो गांव हैं, यानी कि सबसे पूर्वी गांव, सबसे पूर्वी गांव, सबसे उत्तरी गांव, सबसे दक्षिणी गांव, सबसे पश्चिमी गांव कैसे याद करें, तो आप ये ट्रिक याद कीजिए कि कटा हुआ बोरा सिल दिया कोने में जाकर। कितनी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, शानदार, एक बार में याद हो जाता है। कटा हुआ बोरा सिल दिया कोने में जाकर। तो देखो, कटा हुआ अच्छे याद करेंगे अपन कटरा गाँव सबसे पहले जैसलमेर में, और बोरा से याद करेंगे बोरकुंड गांव दक्षिण में है, सिल से याद करेंगे अपन सिलाना गांव अपने सबसे पूर्व में है, और कोने से याद करेंगे आप कोणा गांव अपने सबसे उत्तर में है। तो कटा हुआ बोरा सिल दिया कोने में जाकर सबसे बढ़िया ट्रिक है। आप एक ही बार में से याद कर लेंगे चारों कोणों में कौन कौन से गाँव हैं। यहाँ से देखा आप, कटरा, बोरकुंड, सिलाना और कोणा। तो कटा हुआ बोरा सिल दिया कोने में जाकर, ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है। और अब हम इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप, अगला अब जो इसी में अपन आगे चल रहे हैं। देखिए
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के दो दक्षिणतम जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती हैं। ये देखिए आप। और राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। तो इसे आप यहाँ नक्शे में देखिए दोस्तों। ये देखिए अपने यहाँ पर मैंने राजस्थान का मैप बना रखा है, ये वाला, ये मैप देखिए आप। ये यहाँ पर राजस्थान का मैप है। इसमें ये नीचे देखिए आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से ये गुजर रही है अपने कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है दोस्तों? ये देखिए आप कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजर रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री की, जिसकी लंबाई कितनी है अपने 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये दो जिलों से गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। बस अपने को इसमें इतना सा ही याद करना है। और यहाँ देखें तो आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान किस में स्थिति है। देखो आप अपना राजस्थान यहाँ पर एक ग्रीनविच रेखा है, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर पड़ता है अपना राजस्थान। ये कर्क रेखा जो अपने राजस्थान से गुजरती है, ये पूरे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक भी बहुत शानदार है, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि रात्रि गुमी छम और बजा। इस रात में क्या हो गया? आपकी पायल गुम गई और आपको उसको छम छम बजाना है। तो कैसे याद करें? देखो, रा से राजस्थान, त्रि से त्रिपुरा, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, ब से बंगाल और झ से झारखंड। तो दोस्तों रात्रि गुमी छम बजा, ये रात्रि गुमी छम बजा भारत में जो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है उनकी ट्रिक है, लिख लेना आप चाहो तो। अब आगे देखिए अपने राज्य की स्थिति के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर कि राज्य की स्थिति। अब अलग अलग क्वेश्चन आता है कि राज्य की स्थिति कहाँ पर कैसी होती है। तो यहाँ देखिए आप कि भारत में राज्य की स्थिति क्या है, एशिया में क्या है और विश्व में क्या है। ये देखो विश्व में, एशिया में और भारत में। तो भारत में तो अपना राजस्थान ये यहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पर मैंने डॉट किया है, यहाँ पर अपना राजस्थान है। तो यहाँ हम इससे याद कर सकते हैं कि राजस्थान अपना इस जगह पड़ता है। तो देखिए दोस्तों हम इसे आगे देखते हैं कि ये भारत में राजस्थान कहाँ पर पड़ता है। तो भारत में राजस्थान पड़ता है दोस्तों उत्तर और पश्चिम में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर पश्चिम में। एशिया में बात करें तो एशिया में ये देखिए आप राजस्थान कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। और विश्व में कहाँ पड़ता है अपने दोस्तों? ये देखो आप उत्तर पूर्व में। कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व में। ये रहा, यहाँ देखिए आप ये दक्षिण पश्चिम में रहा और भारत में पड़ता है उत्तर पश्चिम में। ये ध्यान रखिए आप। अगर वो पूछें कि राजस्थान भारत में किस जगह पड़ता है तो आप बताएंगे उत्तर पश्चिम में, एशिया में बताएंगे दक्षिण पश्चिम में और विश्व में बताएंगे उत्तर पूर्व में। तो धन्यवाद साथियों। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताएं, लाइक कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे वीडियो बना के लाता रहूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।